10 आदमियों को ले जाओ जन्नत में जिन पर जहन्नम वाजिब हो चुकी है, उन आदमियों को जहन्नम से निकालो। एक हाफिज कुरान का ये मकाम, ये मर्तबा होगा मेरे मुसलमान भाइयों, मेरे दीनी और ईमानी भाइयों, ये मकाम किसी का नहीं होगा। कल क़यामत में सब नफ्सी नफ्सी के आलम में मुब्तला होंगे। यौम यफिर्रुल मर्उ मिन अखीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनी, भाई भाई से, माँ बाप एक दूसरे से, बच्चा बाप बेटा, शौहर बीवी, हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को देखकर भागेंगे, कोई किसी का नहीं होगा। कहीं कोई नेकी ना मांग ले, लेकिन हाफिज कुरान ढूंढेगा कि मेरे खानदान का 10 लोग कहाँ हैं। उनको ढूंढ कर देखेंगे जहन्नम में है, जहन्नम में हाथ डालकर उन जहन्नमियों को पकड़कर और लेकर जन्नत के दरवाजे पर चलते चले जाएंगे। और जहां कुरान पूरा होगा वहीं पर उस हाफिज कुरान की का ठिकाना होगा। 10 आदमियों को जन्नत में ले जाने की ताकत अगर किसी की होगी तो एक हाफिज कुरान की होगी। हमारे पास वो किताब है, हम भी हाफिज, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी हाफिज हूँ। और हर किसी को हाफिज बनाना चाहिए, अपने बच्चे को हाफिज बनाइए। कल क़यामत में इस हाफिज से कहेगा अल्लाह, क्या कहेगा? इक़रा, पढ़ो। क्या पढ़े? कुरान पढ़ो। अच्छा पढ़कर अल्लाह क्या करें? जन्नत के दरवाजे पर सीढ़ी पर चढ़ता जा। इक़रा वर्तक़ी, पढ़ो कुरान और जन्नत में चढ़ता जा। दूसरी हदीस में तो यूं भी है, अकेले मत जाओ जन्नत में, 10 आदमी को ले लो साथ में। 10 आदमी को, किसी इंजीनियर को है ये ओहदा देगा अल्लाह क़यामत में? नहीं देगा। इंजीनियर साहब से कहेगा कि नक्शा गड़बड़ बनाता था, आ जाओ इधर, कान पकड़ लो, मुर्गा बन जाओ। डॉक्टर साहब होंगे, MBBS डॉक्टर, आई एम MD, मैं MBBS डॉक्टर हूं। अल्लाह कहेगा कि कान पकड़ ले, ऑपरेशन गलत करता था, पैसा लेता था लोगों से। सबसे DM, मिनिस्टर, MP, MLA, प्राइम मिनिस्टर, अध्यक्ष, सबसे। प्राइम मिनिस्टर से तो यूं कहेगा कि अच्छा गरीबों का खून चूसता था, महंगाई करता था, कान पकड़, सबको मुर्गा बना देगा कल क़यामत में। लेकिन जब हाफिज कुरान आएगा, हाफिज कुरान, दुनिया में हम कुछ नहीं समझते हैं ना कि हाफिज साहब है, क्या है, कुछ नहीं। लेकिन नहीं, जो मकाम हाफिज का है, एक आलिम दीन का है, वो कल क़यामत में अल्लाह के नज़दीक दुनिया के किसी महान इंसान की वो इज़्ज़त नहीं होगी जो हाफिज कुरान को, जो महान अल्लाह इज़्ज़त से नवाजेगा। हाफिज साहब से कहेगा कि तुम हाफिज हो? कहा कि हाँ। तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? उसके माँ बाप को बुलाएंगे, बेचारे गरीब, कमज़ोर, फटे पुराने हालत में। अरे ये हाफिज कुरान के अम्मी और अब्बा हैं, इन्होंने अपने बेटे को हाफिज कुरान बनाया, इनके सर पर ताज रखो। और ताज लाकर दिया जाएगा उनके सर पर। कहा जाता है कि वो ताज इतना रोशन होगा, इतना रोशन होगा कि सूरज और चांद की रोशनी भी उसके सामने फीकी होगी। किसका? जिसने अपने बच्चे को हाफिज कुरान बनाया होगा। और उस हाफिज से कहा जाएगा कि बेटे, फल्युकालु लिसाहिबिही, हाफिज कुरान से कहा जाएगा कि कुरान पढ़ो, आराम आराम से पढ़ो, जैसे दुनिया में तरावी की नमाज में पढ़ते थे, हर दिन सुबह फजर की नमाज के बाद पढ़ते थे, वैसे ही पढ़ता जा और जन्नत के दरवाजों पर चढ़ता जा। और अकेले नहीं, 10 आदमियों को ले जाओ जन्नत में जिन पर जहन्नम वाजिब हो चुकी है, उन आदमियों को जहन्नम से निकालो। एक हाफिज कुरान का ये मकाम, ये मर्तबा होगा मेरे मुसलमान भाइयों, मेरे दीनी और ईमानी भाइयों, ये मकाम किसी का नहीं होगा। कल क़यामत में सब नफ्सी नफ्सी के आलम में मुब्तला होंगे। यौम यफिर्रुल मर्उ मिन अखीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनी, भाई भाई से, माँ बाप एक दूसरे से, बच्चा बाप बेटा, शौहर बीवी, हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को देखकर भागेंगे, कोई किसी का नहीं होगा।
कहीं कोई नेकी ना मांग ले, लेकिन हाफिज कुरान ढूंढेगा कि मेरे खानदान का 10 लोग कहां हैं। उनको ढूंढ कर देखेंगे जहन्नम में है, जहन्नम में हाथ डालकर उन जहन्नमियों को पकड़कर और लेकर जन्नत के दरवाजे पर चलते चले जाएंगे। और जहां कुरान पूरा होगा वहीं पर उस हाफिज कुरान की का ठिकाना होगा। 10 आदमियों को जन्नत में ले जाने की ताकत अगर किसी की होगी तो एक हाफिज कुरान की होगी। इसीलिए अपने बच्चे को हाफिज बनाइए जरूर। हाफिज बनाने के बाद तब आप कुछ और बनाना चाहते हैं दुनियावी एतबार से, आप डॉक्टर बनाना चाहते हैं, आप प्रोफेसर बनाना चाहते हैं, आप इंजीनियर बनाना चाहते हैं, पायलट बनाना चाहते हैं, बैरिस्टर बनाना चाहते हैं, लॉयर बनाना चाहते हैं, जज बनाना चाहते हैं, तो इस्लाम मना नहीं करता है। इस्लामिक एतबार से, शरई एतबार से इस्लाम ने किसी भी चीज़ को मना नहीं किया है। वो तो लोग बदनाम करते हैं खामखा कि इस्लाम फला मज़हब है, इस्लाम ऐसा है वैसा है। इस्लाम में अगर नमाज का, इस्लाम के अंदर में अगर पर्दे का आर्डर है बच्ची को, तो पर्दे से मकसद क्या होता है कि बच्ची की इज्जत महफूज रहे, औरत की इज्जत महफूज रहे। पर्दे का यही मकसद है। और दूसरे ऑर्डर हैं कि सूद मत खाओ, हराम है। इसका मतलब भी यही होता है कि भाई सूद गुनाह है, गरीबों का हक छीना जाता है। बहुत सारे अहकामात हैं जो हिकमत से खाली नहीं है। लेकिन मेरे भाइयों, आप अपने बच्चे को हाफिज ज़रूर बनाइए, मदरसे के अंदर ज़रूर पढ़ाइए और मदरसे से मोहब्बत कीजिए। देखिए, जब तक मदरसा है ज़मीन पर तब तक हमें क्या मिलेंगे? उलमा कहाँ से आते हैं? मदरसे से पैदा होते हैं, मदरसे से। उलमा, आलिम, हाफिज कहाँ से? मदरसे से। और ये मदरसा, इसकी निस्बत कहाँ से जाके है? अस्हाब सुफ़्फ़ा। सबसे पहला मदरसा जो मशहूर हुआ पूरी दुनिया में, वो मदीनतुल मुनव्वरा मस्जिद नबवी के बिल्कुल करीब में एक चबूतरा बनाया गया। इसी तरह का जैसे ये स्टेज है, ये मंच है, ऐसे ही अल्लाह के नबी बैठते, कुरान पढ़कर सुनाते, मसाइल बताते, हदीस पढ़कर सुनाते। और उस चबूतरे में उसका नाम रखा गया सुफ़्फ़ा मदरसा, सुफ़्फ़ा मदरसा रखा गया। और वहीं से ये निज़ाम चला जो आज पूरी दुनिया के अंदर मदरसे का निज़ाम है, अल्हम्दुलिल्लाह। और सबसे बड़ा मदरसा एशिया के अंदर में उम्मुल मदारिस दारुल देवबंद है। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं 2 साल दारुल देवबंद में रहा हूँ। मेरी फ़रागत दारुल देवबंद से सन 2011 और 12 में हुई है। वहाँ पढ़ा हूँ। 6 मई 1866 में उस मदरसे की बुनियाद डाली गई। हज़ारों उलमाए किराम वहाँ से पढ़कर, और जितने भी मदारिस हैं हमारे एशिया महाद्वीप के अंदर में, आसपास के इन मुल्कों के अंदर में, उस दारुल देवबंद का फैज़ है। और इतना याद रखिए, हर मदरसा अल्लाह की नज़र में काबिल एहतराम है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर कुरान की तालीम दी जाती है। पता है, जब किसी गांव में अल्लाह अज़ाब भेजता है कि जाओ उस गांव में गुनाह और अज़ाब नाजिल करो, फरिश्ता आता है। फरिश्ता आकर देखता है कि अरे वहाँ तो बच्चा कुरान की तिलावत कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे। वो फरिश्ता वापस जाता है कि अल्लाह, उस गांव में तो मदरसा है, वहाँ बच्चा कुरान पढ़ रहा है, कैसे अज़ाब नाजिल करें? तो अल्लाह कहता है कि याद रहना, उस गांव वाले की हिफाजत, उस गांव वाले की अगर हिफाजत हुई है तो उस मदरसे के सदक़े में हुई है जहाँ छोटे बच्चे बैठकर कुरान करीम की तिलावत कर रहे होते हैं। इसीलिए जहाँ पर भी मदरसा हो, दिल से मोहब्बत कीजिए। 100 रुपये कमाते हैं अगर, तो कम से कम 10 रुपये मदरसे में कुर्बान कीजिए। मदरसा है तो हाफिज़ मिलेगा आपको, आलिम मिलेगा आपको। और अगर मदरसा नहीं तो हाफिज़ आलिम नहीं मिलेगा। जब हाफिज़ आलिम नहीं मिलेगा तो फिर क्या होगा? फिर 33 करोड़ देवी देवता भगवान को मानेंगे, फिर ईश्वर को मानेंगे, परमात्मा को मानेंगे। 33 करोड़ खुदा, कभी ये पत्थर खुदा, कभी ये पेड़ खुदा, कभी सूरज खुदा।
हालांकि खुदा एक ही है, हिंदू भाइयों में भी एक ही है, लेकिन उनको बताने वाला कोई आलिम उनका नहीं है, क्योंकि उनके यहाँ मदरसा नहीं है। हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह मदरसा है। कोई चीज़ अगर गलत होती है तो हमारे आलिम साहब फौरन खड़े हो जाते, क्या मुसलमानों ये गलत है, क्यों? इल्म की रोशनी में वो बात करता है। इसीलिए अगर सही इस्लाम चाहते हो, शरीयत के सही अहकामात चाहते हो, तो मुसलमानों इन मदरसों को बाकी रखना होगा, इन मदरसों को आगे बढ़ाना होगा। यहाँ जो पढ़ाने वाले मेहनत करते हैं उलमाए किराम हाफिज कुरान, इनका सम्मान कीजिए, इनकी इज्जत कीजिए, इनसे मोहब्बत कीजिए। इस जमीन पर अल्लाह के नबी के बाद, अंबिया के बाद उनका वारिस कोई है तो उलमा है। इस इस्लाम में सबसे पवित्र जमात सहाबाए किराम के बाद जमीन पर कोई है तो उलमाए किराम की जमात है। इसीलिए उलमा से मोहब्बत कीजिए। मेरे भाइयों, बस चूँकि वक्त भी बहुत हो चुका है, बात ज़्यादा कहने से कहीं ज़्यादा ज़रूरी है उस पर अमल करना। दो पैगाम हमने आप लोगों को दिया है, खुसूसन नौजवानों को। हमारा जवान जो फेसबुक चलाता है, जो ट्विटर चलाता है, व्हाट्सएप चलाता है, आप कुरान करीम की तिलावत सीखिए, नमाज पढ़ना सीखिए। ये दो चीज़, पाबंदी से नमाज पढ़िए, 5 वक्त की नमाज पढ़िए। इंशाअल्लाह छोटी छोटी बुराइयों से खुद ब खुद दूर होते चले जाएंगे। अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व ताला हम तमाम मुसलमानों को पाबंदी के साथ नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, और खुसूसन हमारे जवान तबके को उनकी जवानी मोबाइलों में नहीं, फिल्मों में नहीं, बल्कि कुरान पढ़ने पढ़ाने में, पानी में गर्क कर दिया। पूरी दुनिया में सैलाब, पूरी कौम तबाह हो गई। मेरे हिंदुस्तान, मेरे बांग्लादेश के मुसलमानों, मेरे करीब हिंदुस्तान के मुसलमानों को भी हम मुखातब करते हुए आ रहे हैं कि अगर आपके अंदर ईमान है तो सबसे बड़ी दौलत है। इस ईमान का तकाजा ये है कि आप अपने रब, नबी और रसूल की सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अगर एक सुन्नत पर कोई अमल करता है, मन अहया सुन्नती इंद फसादी उम्मती फलहु अज्रु मिअति शहीद। एक सुन्नत पर अगर कोई मुसलमान अमल करता है तो अल्लाह तबारक व ताला उसको 100 शहीदों का सवाब अता फरमाते हैं। एक सुन्नत पर अमल करने की वजह से, अल्लाह के नबी के एक तरीक़े को जिंदा करने की वजह से 100 शहीदों का सवाब दिया जाता। 100 शहीद कौन होते हैं? शहीद जो अल्लाह के पास जिंदा होते हैं, उनको रिज़्क़ दिया जाता है। अगर एक सुन्नत को जिंदा कर लो तो 100 शहीदों का सवाब दिया जाता है। हम किनके उम्मती? मोहम्मद रसूलुल्लाह के उम्मती हैं। वो नबी जो खड़े होकर रातों को रो रो कर हमारी और आपकी मग़फ़िरत के लिए दुआएं की है, इस कौम की बका के लिए। कल क़यामत में भी जन्नत में दाखिला कराने तक कोई नहीं होगा बचाने वाला, कोई नहीं बचाएगा आपको। सारे नबी भी परेशान, मूसा परेशान, आदम परेशान, इब्राहीम परेशान, सुलेमान परेशान, दाऊद परेशान, ईसा परेशान, यूसुफ परेशान, सारे नबी परेशान होंगे, कोई किसी का पुरसान हाल नहीं होगा। लेकिन कल क़यामत में अगर आपका बेड़ा कोई पार करेगा, आपको जन्नत का दाखिला अगर कोई दिलाएगा, अगर आपको जन्नत तक कोई पहुंचाएगा, तो सजदे में माथा टेक कर रब से दुआ करेगा कि अल्लाह मेरी इस कौम को माफ कर दे, ए अल्लाह मेरी कौम के एक एक फर्द को जन्नत में भेज दे। वो कौन होगा? वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस होगी। मेरे भाइयों, आपकी कीमत जब है जब आप शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें, ईमान लाने के बाद पाबंदी से नमाज पढ़िए, ज़कात दीजिए, हज कीजिए और रमज़ान शरीफ के रोज़े रखिए। 30 दिन के रोज़े, ये भी ज़रूरी है। रोज़े रखेंगे तो फ़ायदा क्या होगा? तक़वा, अल्लाह का खौफ पैदा होगा। नमाज पढ़ेंगे तो क्या होगा? बुरी बातों से रुक जाएंगे। हमारे जो नौजवान फिल्में देखते हैं,
रातों को 2 बज जाते, 2 रात में फिल्में देखते रहते। कभी हमारा जवान कुरान करीम लेकर ऐसे खोल के बैठकर पारा पढ़ता, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन? कभी नहीं पढ़ता, जल्दी तैयार नहीं होता। हमारे यहाँ भारत में जवान सब पुड़िया खाते, गुटखा मुंह में भर ले तो वो करते रहते। उनसे पूछो कि सूरह फातिहा याद है? डू यू रिमेंबर? कैन यू रिसाइट सूरह फातिहा? सूरह फातिहा तिलावत कर सकते हो? क्या बोलता है? नहीं मौलाना, याद नहीं। लेकिन पूछो कि शाहरुख खान के फिल्म का बेशरम रंग गाना याद है? वो फौरन सुना देगा, एकदम झटपट बेशरम रंग गाना सुना देगा। ऐसा ये जमाना आ गया, गाना पढ़ोगे गाओगे तो डंडा लगेगा, डंडा। कुरान पढ़ोगे तो नेकी मिलेगी, नेकी। और ऐसी वैसी नेकी नहीं। हमारे हिंदू भाई, उनकी किताब ऋग्वेद है, गीता है। अगर वो लोग पढ़ते हैं हनुमान चालीसा, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, नहीं समझ में आएगा। जब तक मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा तो समझ में नहीं आएगा। बस इतना समझिए कि हिंदू जो भाई है हमारे इस धरती पर जो सनातन धर्मी बोलते हैं, तो वो उनका कॉन्सेप्ट ये है कि जब कोई परेशानी आती है तो ये हनुमान चालीसा पढ़ते तो उनकी परेशानी दूर हो जाती। उनका कहना है, उनका मानना है ये। लेकिन अगर आपको कोई परेशानी आए तो आप क्या पढ़ते हैं? कुरान पढ़ते हैं, कुरान की आयत पढ़ते हैं, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक पढ़ते हैं, कुल औज़ु बिरब्बिन नास पढ़ते हैं, सूरह इखलास पढ़ते हैं, आयतल कुर्सी पढ़ते, तो अल्लाह उस पढ़ने की बरकत से उस परेशानी को दूर कर देता है। लेकिन एक्स्ट्रा क्या चीज देता है अल्लाह आपको? नेकी देता है, नेकी देता है। और ये नेकी कल क़यामत में आपको पकड़कर, हाथ पकड़कर जन्नत में लेके जाए। ये है। अटक अटक कर कोई कुरान पढ़ता ना, जैसे ऐसे पढ़ता, कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहु अस्समद, ऐसे अटक अटक कर पढ़ता है, रुक रुक कर पढ़ता है, तो हम और आप क्या कहेंगे कि पढ़ना नहीं आता इसको। लेकिन अल्लाह कहता है खामोश, उसको बुरा मत कहो, उसको 2 अजर है, 2। कुरान पढ़ने पर 2 अजर है, अटक कर पढ़ने पर 2 अजर है। एक तो कुरान पढ़ रहा है, ऊपर से अटक अटक कर पढ़ रहा है। कल क़यामत में अल्लाह फैसला कर देगा। तुम गाना बहुत सुनते थे, नमाज नहीं पढ़ते थे, तुम्हारे मोबाइल में गाना बहुत, कान पकड़ो जहन्नम जाओ। लेकिन कुरान आ जाएगा, कुरान सामने आकर के कहेगा कि अल्लाह ये जहन्नम नहीं जा सकता। क्यों? गुनाह भी करता था, गाना सुनता था, लेकिन ए अल्लाह मुझे मुस्तकिल पढ़ता था, मुझसे दोस्ती थी इसकी, पढ़ता था, तिलावत करता था। ए अल्लाह गलती हुई होगी इससे, आपकी नमाज कम पढ़ता था, गाना ज्यादा सुनता था, ठीक है, लेकिन अल्लाह मुस्तकिल मेरी तिलावत करता था, ये डेली सुबह 1 पहरा पढ़ता था। तो अल्लाह कहेगा तो बोलो क्या करना है? तो कुरान करीम उससे कहेगा, अल्लाह से कहेगा कि अल्लाह ये मेरा दोस्त है, इसलिए अल्लाह इसको माफ कर दीजिए, इसको जन्नत में भेजिए। उसका फैसला हो चुका होगा जहन्नम का, लेकिन कुरान करीम उस शख्स को बचाकर जन्नत लेकर जाएगा। यह है कुरान की ताकत, यह है कुरान की पावर। और जहां पर कुरान पढ़ाया जाता हो जिस मदरसे में, उस मदरसे का क्या कहना? कुरान पढ़ते बच्चे हाफिज कुरान बनते, सीने में कुरान है, 3,22,000 अल्फाज सीने में है। हाफिज, इस हाफिज से तो यूं कहा जाएगा
कल क़यामत में किसी से नहीं कहा जाएगा, सिर्फ हाफिज साहब से, हाफिज कुरान से, जिसने कुरान को सीने में महफूज किया होगा कि हाफिज साहब, आर यू हाफिज? यस आई एम हाफिज। हम हाफिज हैं, कुरान याद है मेरे सीने में, दिल दिमाग में। और कुरान वो किताब है जिसको अल्लाह ने नाजिल किया और अल्लाह इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी लिए हुए है। आज तक दुनिया की सारी किताबें बदल दी गई, लेकिन कुरान बदला नहीं, बदला है। बाइबल बदल दिया गया, कुरान अल्लाह, बाइबल को भी अल्लाह ने उतारा। बाइबल मतलब इंजील को अल्लाह ने उतारा, लेकिन बाइबल बदल दिया गया। इंजील, ज़बूर को अल्लाह ने उतारा, ज़बूर भी बदल गया। तौरात को अल्लाह ने उतारा, तौरात भी बदल गया। लेकिन मेरे भाइयों, कुरान को भी अल्लाह ने उतारा, लेकिन कुरान नहीं बदला। क्यों? पता है, जब इंजील हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह दे रहा था तो हजरत ईसा को अल्लाह ने कहा कि ए ईसा, इंजील लो, लोगों को सुनाओ, लेकिन हिफाजत तुम करना, तुम, मैं नहीं करूंगा। तौरात जब हजरत मूसा को दे रहे थे तो हजरत मूसा से अल्लाह ने कहा कि ए मूसा, तुम कोहे तूर में आए हो, तुमको तौरात दे रहा हूं, ये लो, लेकिन पढ़ना, लोगों को समझाना भी, और इसकी हिफाजत भी तुम खुद करना। ज़बूर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह दे रहा था तो अल्लाह ने दाऊद से कहा कि दाऊद, ये ज़बूर लो, अपने लोगों को बताना, अपने समाज के लोगों को बताना, लेकिन इसकी हिफाजत खुद करना, मैं हिफाजत नहीं करूंगा। लेकिन जब कुरान की बारी आई मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देने की, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम तेजी से पढ़ते उसको, ताकि कोई आयत छूट न जाए, ताकि मैं याद कर लूं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि मोहम्मद, जल्दीबाजी मत करो, आराम से पढ़ो, इत्मीनान से पढ़ो, क्योंकि ये कुरान हमारा है, हम इस कुरान को उतार रहे हैं और क़यामत तक इस कुरान की हिफाजत मैं खुद करूंगा, मैं अल्लाह खुद करूंगा इस कुरान की हिफाजत। यही वजह है कि कुरान को मिटाने वाले मिट गए। अंग्रेज आया था, आपको पता होगा कि जब अंग्रेज आया तो कितना हंगामा हुआ था, कितनी लाशें बिछी थी। जब अंग्रेज ने कुरान को जलाया, 3 लाख कुरान के नुस्खों को मदरसों से निकाल कर जला देते थे आग में कि मुसलमानों को इसी कुरान से ताकत मिलती है, हम कुरान को जला देंगे। देखते हैं फिर मुसलमानों को ताकत कहां से मिलती है। तो किसी मौलाना साहब ने कहा, किसी मदरसे के हाफिज साहब ने कहा कि अंग्रेज, तू कुरान को जलाकर खत्म करना चाहता है, कुरान कभी खत्म होने वाला नहीं है। कहा कि क्यों? कहा कि यह कुरान अल्लाह का है, इंसानों का नहीं है, अल्लाह ने उतारा है और अल्लाह ही इसकी हिफाजत करता है। तो अंग्रेज ने कहा, कैसे हिफाजत करेगा जब हम कुरान को जलाकर खत्म कर देंगे, दुनिया में कुरान नहीं रहेगा, तो इसकी हिफाजत कैसे होगी? तो अंग्रेज को समझ में नहीं आया। तो मौलाना साहब ने कहा, उस आलिम ने कहा कि तुमको पता है अल्लाह कैसे हिफाजत करता है कुरान का? कहा कि नहीं। कहा कि तुम कुरान के नुस्खों को जला दोगे, कुरान के वर्कों को जला दोगे, लेकिन तुम उस कुरान को कैसे जलाओगे जो बच्चे के सीने में महफूज है? तो अंग्रेज ने कहा कि अच्छा, कुरान याद है बच्चों को? कहा कि तुमको यकीन नहीं आता? कहा कि नहीं। कहा एक बच्चे को बुलाओ। एक बच्चे को बुलाया गया मदरसे से, वो बच्चा कुरान याद कर रहा था, हिफ्ज कर रहा था, हिफ्ज कर लिया था, पूरा याद कर रहा था। एक छोटे से बच्चे को बुलाया, उसको खड़ा करके कहा कि बेटे पढ़ो। वो बच्चा नियत बांधता, अल्लाहु अकबर, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालीन। सूरह फातिहा से शुरू करता है वो बच्चा, सुबह शुरू करता है
और वो बच्चा शाम होते होते 9 से 10 घंटे के अंदर अंग्रेज के सामने वहीं पर बिना कुरान दे के हाथ बांध कर खड़े होकर पूरा कुरान पढ़ता है और अंग्रेज सुनता चला जाता है। तब अंग्रेज तौबा करता है, अंग्रेज शर्मिंदा होता है कि मैं कुरान को नहीं मिटा सकता। क्यों? कुरान इन बच्चों के सीनों के अंदर महफूज है और यकीनन इस कुरान को दुनिया के अंदर कोई नहीं मिटा सकता। यह है वो कुरान। और फिर मेरे भाइयों, बहरे कैफ